आज की क्लास में हम लोग भारत इज माई होम पढ़ेंगे। ठीक है ना। यह आप गेट देखिए, बिहार बोर्ड का गेट है। ठीक। भारत इज माई होम यह इंग्लिश का चैप्टर 2 है। हम चैप्टर 1 खत्म कर दिए हैं और आपको पीडीएफ भी डाल दिए। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिखा रहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पीडीएफ लिंक गिवन बिलो। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा उस पर क्लिक करके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत इज माई होम। यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है ना। बॉर्न इन हैदराबाद, वाज वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, वेल एंड इमेंट एजुकेटोनिस्ट। बोल रहा है कि हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। अर्लियर he survived as the governor of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he gave 1967 after taking the oath as president. इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल में अपनी सेवाएं दी। भारत इज माई होम उस भाषण का एक अंश है जो उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of totally of यहाँ पर कुछ भी होगा मिस्टेक से, ठीक है ना, मिट गया है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर हुसैन ने भारतीय संस्कृति की संपूर्ण सेवा करने की शपथ ली थी। यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन होगा। ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन होगा। अब हम पैराग्राफ देखते हैं। बोल रहा है पैराग्राफ की आई मस्ट confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing to the highest office in the land. हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मैं यह अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है मैं उससे गदगद हो उठा हूं। बोला डॉक्टर राधाकृष्ण brought to the presidency a mental equipment, a degree of induction, wealth of experience rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधाकृष्ण ने राष्ट्रपति बनने पर इस पद को बौद्धिक उपकरण प्रदान किया, विद्वता की ऐसी उपलब्धि और की ऐसी संप्रदाय प्रदान की जो अनंत दुर्लभ है। During a lifetime devoted to the process knowledge the truth, he has done more than probably any other man to bring out and Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value. अपना संपूर्ण जीवन काल ज्ञान तथा सत्य की खोज में समर्पित उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों व सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता की व्याख्या अन्य किसी भी व्यक्ति की। He has never faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion to the ring all men life in dignity and with justice. अधिक की उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवीयता के प्रति अपनी आस्था अडिग रखी और वे स्वयं हमेशा लोग समर्पणपूर्वक के न्याय के साथ जीने का अधिकार के लिए जूझते रहे।
I can only assure you that I enter this office in the spirit of prayerful humility and total dedication. Have just taken to the oath of loyalty to the Constitution of India. मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ग्रहण कर रहा हूं। Each free citizen have for constitution a completely new state which first time in history given to themselves। देखिए मिस्टेक यहाँ पर हुआ। Just take to the oath loyalty of the Constitution of India. Each free citizen have for the is constitution of comparatively new state which first time in history given to themselves। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। यह संविधान अपेक्षाकृत एक नए राज्य का है जो इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया है। The young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperative of this diverse ethnic element have striven to release timeless absolute value in their own peace away। यह उन प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने हजारों वर्ष के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग से स्वस्थ मूल्य के प्राप्त करने की कोशिश की। I pledge myself to the service of those value। मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। For through some concentrate relation value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains entirely and precious for nearly and fresh relation। यह संभव है कि परिस्थितियां बदलने की वजह से कभी उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से ना हो सके। The past is not dead and static, it is alive, dynamic and is involved in determining the quality of our present and the context of future। अतीत मृत्यु अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, वह जीवित एवं गतिशील है। हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोला है द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। अतीत के अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्सेंट रिन्यूअल एंड I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। मेरे विचार अनुसार इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है और मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी मान्यता कि मैं इस उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लंबे समय से अपने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education inseparably involved in the quality of nation। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है
तथा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई है। Therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from where to every it may have come and by whom whomsoever it may have been contributed। अंततः मैं हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो तथा उसमें किसी का भी योगदान रहा हो। I pledge myself to the service of the totally totality to my country culture। मैं अपने देश के संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language। I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distraction of caste, color, creed। मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म व भाषा के भेदभाव के बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। I whole of Bharat is my home and its people are my family। मैं अपने देश के मजबूत उन्नति तथा संपूर्ण भारत मेरा घर है। The people have chosen to make me the head of this family for a certain time। तथा इसके लोग मेरा परिवार हैं। लोगों ने संपूर्ण भारत मेरा घर है तथा इसके लोग मेरा परिवार है। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for the people engaged in the fascinating task of building of a just and prosperous and graceful life। मेरा यह सच्चा प्रयास होगा कि मैं इस घर को सेहत व सुंदर बनाऊं, ऐसा घर जो उन लोगों के रहने योग्य हो जो न्याय संगत समृद्धि और शोभनीय जीवन की रचना के आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। The family is big and is constantly growing at a rather equivalently fast pace। यह परिवार बहुत बड़ा है तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। We shall each one of us have to participate unsparing in building its new life, each in his own way। हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नव निर्माण में पूर्ण मन योग से भाग लेना है। Foreseer side the tasks ahead of you are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है कि उसकी जरूरत है कि हमसे कोई भी आराम से बैठकर इसे देख नहीं सकता, नहीं तो निराश महामारी विषांति देश में फैल जाएगी। The situation demand of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and culture life of our people। परिस्थितियां हमसे अधिकाधिक कार्य की मांग कर रही है। अपने लोगों के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अनवरत
पुनर्निर्माण हेतु ठोस तथा सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। This work, as I see it, has two aspects: work on self and work for the society around it. मेरे मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष हैं: स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने समाज के लिए कार्य करना। आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, परस्पर फलदायक है। ये दोनों परस्पर फलदायक है। द वर्क वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render development possible. स्वयं के लिए कार्य करना आत्म स्वयं द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास है तथा केवल ऐसा करने से ही विकास संभव है। इट्स इंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसके फलस्वरूप स्वतंत्र एक नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द प्रोडक्ट ओनली ऑन आवर पेरिल, अंततः उपलब्धित को नजरअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सर्टेन इटसेल्फ विदाउट सिंकिंग एंड exercise itself to bring above a proximity of the society to which it is privileged, so serve to be better, a just and a more grateful way of life. यह अंतिम उपलब्धि समाज के बिना जीवन शक्ति ऐसा भी संभव है जब व्यक्ति समाज में नया पूर्ण व सुंदर जीवन लाने हेतु कार्य करे। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance to the collective social extents. कोई व्यक्ति तथा संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि सामूहिक सामाजिक अस्तित्व का विकास न होता। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हर्थ engaged in these two aspects of work, individual and social. आइए हम मनोयोग से व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों के लिए कार्य करने की शपथ लें। This dual effort will give to the life of our state a special flavor. यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। For the state to us will not just an organization to power but a moral organization. हमारे लिए राज्य केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। It is a part of national temperature inherent from the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that should be used only for moral purpose. यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है तथा यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी के धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है। The peace of strong is what we shall decide over shape to the work. शक्ति का प्रयोग नैतिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत सख्त की शांति के लिए हमने आपको कार्य करने समर्पित होंगे। I have full faith in my people that they will bring forth the energy request for the certification performance of this dual task. मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एक पाएंगे। It shall be my privilege to contribute share this enhanced enterprise. इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करूंगा। ठीक है, तो यह चैप्टर भारत इज माई होम
खत्म हो गया है, ठीक है ना। इसका हम आपको करवा देंगे, इस वीडियो के नीचे इसका हम क्वेश्चन आंसर डाल देंगे और इसमें मीनिंग, वर्ड मीनिंग जो है उसको भी डाल देंगे। तो खैर दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए फायदा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, देखते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हम डाल देंगे पीडीएफ, उसको भी डाल दिए हैं और इसको भी डाल देंगे। एक प्लेलिस्ट बनाएंगे अलग से स्पेशल इंग्लिश का, और उसमें पूरा इंग्लिश सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।